हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के लिए जीके और जनरल स्टडी का पार्ट 2 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है आपके पास एज पर द सेंसस 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। भारत में कुल प्रजनन दर क्या है। तो फर्टिलिटी रेट जो है भारत की वो है 2.1 से 2.9। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास विच टू हेड रिवर मर्ज टू फॉर्म द रिवर गंगा। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और भागीरथी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द राइट टू एजुकेशन वाज इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष जो था वो शामिल किया गया था। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इट वाज नेम्स आफ्टर द सिटी ऑफ विजयनगर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कृष्ण देवा राया वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स, ये भी सही है। किंग ऑफ विजयनगर रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ शैव तृतीय विरूपक्षा, ये भी सही है। यानी कि पहला है इसका नाम विजयनगर शहर के नाम पर रखा गया था, बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान थे, ये भी ठीक है। विजयनगर के राजाओं ने शैव देवता विरूपक्ष की ओर से शासन किया, ये भी सही है। चौथा है हमारे पास विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली के सुल्तानों के दक्षिण की ओर बढ़ने का सफलतापूर्ण विरोध किया, यानी कि विजयनगर अंपायर सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्टेड द मार्च ऑफ दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स टू द साउथ। तो ये जो है वो गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ही इसके अंदर सही है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कार्लोस अल्कराज वाज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड एट द लोरियाज वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023। यानी कि कार्लोस अल्कराज को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास द एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर इज। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था। तो वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर डी मैगस्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सा कथन जो है वो सिविल यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रिलेटेड जो है वो सही है, करेक्ट है। द मूवमेंट रिसीव्ड अ मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम बिजनेस ग्रुप एंड पीजेंट्रीज। इस आंदोलन को व्यापारिक समूहों और किसानों से बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली, बिल्कुल सही है। दूसरा, आंदोलन को वकीलों और छात्रों की सामूहिक भागीदारी द्वारा चिन्हित किया गया था, यानी कि द मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय द मास पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स एंड स्टूडेंट, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज इन द पॉलिटिकल सेंस एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। तो वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन रिलेशन टू विच फेस्टिवल इट इज बिलीव्ड दैट सेलिब्रेटिंग इट एंश्योर्स दैट द क्रॉप्स आर नॉट डिसीज स्ट्रिक्टन। किस त्योहार के संबंध में यह माना जाता है कि इसे मनाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि फसलें रोगग्रस्त नहीं होंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कदलेटा उत्सव, यानी कि कदलेटा उस फेस्टिवल जो है
इसको मनाने से यह माना जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि फसलें जो है वो रोगग्रस्त नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीएस से रिलेटेड है, जो आपकी आईबी के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।